जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद कई कयास लगने शुरू हो गए थे। उनके इस्तीफे की वजह क्या है, किन कारणों से अचानक इस्तीफा हो सकता है। कांग्रेस भी कई आरोप लगा रही थी, भाजपा में अंदरूनी झगड़े की बात कर रही थी, बिहार चुनाव तक बीच में घसीट लिया गया। लेकिन अब एक दिन बाद स्थितियां सामान्य होती दिख रही हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने कार्यकाल के अंतिम दिवस के दिन संबोधित किया, उनकी विदाई हुई और सबके साथ बहुत अच्छे से व्यवहार के साथ, मिलजुल के साथ उनका अंतिम कार्य दिवस पूरा हुआ। और भाजपा की तरफ से भी इन सारे आरोपों पर, जो पार्टी को लेकर जस्टिस यशवंत वर्मा की बात कही जा रही है, उस सब पर, इन मामलों को, आरोपों को कोई तूल नहीं दिया गया। पार्टी के किसी नेता ने कोई इधर उधर बयान नहीं दिया और ना ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तरफ से भी कोई बयान आया। अब इसके बाद जब चीजें सामान्य होती दिख रही है तो कहीं ना कहीं एक बात ये भी आ रही है कि अगर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जैसा कि अभी उन्होंने स्वास्थ्य कारण बताए हैं, लेकिन स्वास्थ्य जब बेहतर होता है, जब स्थितियां अनुकूल होती हैं, तो पार्टी उनको नई जिम्मेदारी देने के योजना बना रही है। कोई अगर विवाद है भी तो उसके बाद भी बहुत पुराने नेता हैं और कोई विवाद की वजह से अगर वो इस वक्त कोई ये फैसला लेना भी पड़ा है, फिर भी वो पार्टी से तो बाहर है नहीं और बहुत ही कद्दावर नेता है, अच्छे वक्ता भी हैं, तो पार्टी उन्हें आगे चलकर कुछ गैप के बाद नई जिम्मेदारी दे सकती है। और इसमें दो तीन चीजें सामने आ रही है, जैसा कि पार्टी के अंदर के कुछ नेताओं का भी कहना है कि पार्टी इन चीजों पर विचार कर सकती है, जिसमें पार्टी संगठन के अंदर भूमिका एक अहम जिम्मेदारी मानी जा रही है। अभी बीजेपी में संगठन स्तर पर बदलाव चल रहे हैं, कई राज्यों में बदलाव हुए हैं और अध्यक्ष का चुनाव भी होना है, पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव, उसके बाद महासचिव का चुनाव है। तो ये सब अभी पार्टी में कई पदों पर बदलाव होने हैं, तो हो सकता है कि उन्हें पार्टी संगठन में बड़ी भूमिका दी जा सकती है। बीजेपी के पुराने नेता है, वरिष्ठ नेता है, पार्टी में सबके साथ अच्छी बातचीत है उनकी, संगठन में अच्छी पकड़ भी है उनकी। तो जगदीप धनखड़ को पार्टी संगठन में कोई पद, बड़ा पद दिया जा सकता है और उन्हें पार्टी को संभालने का काम दिया जा सकता है। प्रशासनिक कार्यों से अलग पार्टी संगठन में जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि जो अध्यक्ष बनेंगे, अब कौन बनेंगे उसके बाद ये है कि उनकी क्या जिम्मेदारियां थी, वो जिम्मेदारियां क्या खाली हुई है और उसके बाद कौन कहाँ शिफ्ट होता है। तो फिर जगदीप धनखड़ को भी पार्टी में इस वक्त के संगठन को मजबूत रखने के लिए भी अच्छे नेताओं की जरूरत होती है, निष्ठावान नेताओं की भी जरूरत होती है। तो सारे नेता अगर सरकार में ही जगह बना लें तो फिर संगठन के लेवल पर कमी पड़ जाती है। इसीलिए ये संभव है कि जगदीप धनखड़ को पार्टी संगठन में कोई जिम्मेदारी सौंपे और वो अब पार्टी संगठन का काम देखें। दूसरा, जो दूसरी जिम्मेदारी की चर्चा है वो है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। भारत में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है, यानी कि भारतीय विधि आयोग, जो कि कानून मंत्रालय को सलाह देता है कानून संबंधी विषयों पर, कानून बनाना है, बदलाव करना है या किसी और नई कानूनी व्यवस्था पर विचार करना है, तो उस पर उसके लिए सलाह देता है। अब लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष भी उसका होता है, तो जगदीप धनखड़ को लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। और उसकी एक खास वजह भी है और वो है एनजेएसी, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी। एनजेएसी को लेकर जगदीप धनखड़ बहुत मुखर रहे हैं और वो इसके लिए विपक्षी दलों से सर्वदलीय बैठक भी कर चुके हैं, जिसमें एनजेएसी की जरूरत पर उन्होंने बात की है और कोलेजियम सिस्टम को लेकर भी उनके बयान है। कोलेजियम सिस्टम है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों का एक समूह, कोलेजियम जो है वो हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति करता है। लेकिन एनजेएसी ये है जिसके अंदर सिर्फ जजों की भूमिका नहीं होगी, उसके अंदर बाहर से भी लोग लिए जा सकते हैं, स्टीम्ड पर्सनालिटी ली जा सकती है। उसमें पीएम मोदी, प्रधानमंत्री भी होंगे, चाहे मोदी हो या कोई और हो, और इसके अलावा उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के जज भी होंगे या मुख्य न्यायाधीश होंगे। तो ये कमेटी बनाई जाएगी जो कि जजों की अपॉइंटमेंट करेगी, सुप्रीम कोर्ट के जजों की अपॉइंटमेंट करेगी, ताकि जुडिशरी में पारदर्शिता रहे और सिर्फ जुडिशरी तक ही सीमित ना रह जाए। अब एनजेएसी को लेकर वो काफी मुखर रहे हैं और उन्होंने कोलेजियम सिस्टम की कमियों पर भी सवाल उठाया है। जिस तरह से जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला आया, भ्रष्टाचार का इतना बड़ा मामला है, उनके घर पर जले हुए नोट पाए गए, ऐसा कमेटी में पाया गया है और अब महाभियोग की तैयारी है, उसको लेकर भी उन्होंने सवाल उठाया था कि जजों पर एफआईआर क्यों नहीं हो सकती। जज अगर कोई अपराध करता है तो पहले जाएगा मुख्य न्यायाधीश के पास, मामला जाएगा, फिर कमेटी बनेगी, फिर कमेटी बताएगी आगे क्या करना है। तो उन्होंने इस पर सवाल उठाया था कि ये किस तरह की प्रिविलेज है, जज अगर कोई गलत काम करता है तो उसके खिलाफ भी एफआईआर होनी चाहिए। ऐसे ही कई मामलों पर वो बोलते रहे हैं,
ओवर रीच है जुडिशरी की, जैसे कि राष्ट्रपति को के लिए एक समय सीमा तय कर दी थी जुडिशरी ने कि राष्ट्रपति को इतने महीनों के अंदर कोई बिल पास करना ही होगा, जबकि राष्ट्रपति खुद सुप्रीम कोर्ट के जजों, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं और मुख्य न्यायाधीश ही राष्ट्रपति को आदेश दे रहे हैं। तो इस पर भी उन्होंने सवाल उठाया था। तो वो अक्सर जुडिशरी को कटघरे में खड़ा करते रहते हैं। ऐसे में अगर उनके जैसे व्यक्ति को, दिग्गज नेता को और मुखर नेता को अगर लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया जाता है, तो वो कमिटी जो है वो अगर एनजेसी पर चर्चा करती है तो वो बहुत सार्थक चर्चा हो सकती है, एक सार्थक नतीजे उसके निकल सकते हैं और कमेटी बेहतर तरीके से अपनी बात आगे रख सकती है। तो इसीलिए इस बात की भी संभावना है कि सरकार एनजेसी को लेकर आगे बढ़ेगी और ये तो सरकार के एजेंडे में तो रहा ही है, पहले कार्यकाल में ही ले आई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही खारिज कर दिया एनजेसी। तो सरकार आगे भी ला सकती है एनजेसी और उसके लिए की भूमिका बन रही है और लॉ कमीशन ऑफ इंडिया में जगदीप धनखड़ को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तीसरा जो विकल्प इनके लिए, जो तीसरी जिम्मेदारी की बात हो रही है, वो है राष्ट्रपति की भूमिका। अभी राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, जो कि जुलाई 2022 में राष्ट्रपति बनी थी। अब कार्यकाल राष्ट्रपति का 5 साल होता है और वो कार्यकाल रहेगा उनका 2027 तक। अब जगदीप धनखड़ का कार्यकाल भी साल 2027 तक था उपराष्ट्रपति के तौर पर। अब पार्टी अगर उन्हें राष्ट्रपति बनाना चाहती है तो इसके लिए भी उनका उपराष्ट्रपति का इस्तीफा एक वजह मानी जा रही है, क्योंकि अगर 2027 में उपराष्ट्रपति का उनका कार्यकाल पूरा होता और फिर तुरंत राष्ट्रपति के लिए नॉमिनेशन होता तो कई तरह की बातें हो सकती हैं। उसमें पदोन्नति की भी बात आ सकती है कि एक व्यक्ति को ही आप आगे बढ़ा रहे हैं, या फिर देखिए सरकार का कितना पक्ष, जैसा कि विपक्ष आरोप लगाता है कि ये देखो सरकार का पक्ष लेते रहते हैं, बायस रहते हैं, हमें बोलने नहीं देते, डांटते रहते हैं। आज जिस विपक्ष को बहुत प्यार आ रहा है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लेकर आ चुके हैं जगदीप धनखड़ के खिलाफ। तो उनका सीधे सीधे कहने को ये होता कि देखो इन्हें तो इनाम मिल गया, राष्ट्रपति बन गए, तो वो भी एक तरह से अच्छा मैसेज नहीं देता है। ऐसे में 2 साल पहले अगर उनका इस्तीफा हो जाता है, एक लंबा गैप रहता है, हो सकता है कि कोई और जिम्मेदारी दे दी जाए, कुछ सामाजिक कार्यों में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, स्वास्थ्य लाभ भी ले सकते हैं और उसके बाद जब 2 साल की बात है तो 2 साल बाद राष्ट्रपति के चुनाव में उनका नाम आगे बढ़ाया जा सकता है और राष्ट्रपति के पद के लिए वो एक मजबूत उम्मीदवार हो सकते हैं। कई पदों की जिम्मेदारियां वो पहले संभाल चुके हैं, अच्छा खासा उनका अनुभव है, पार्टी के मजबूत कद्दावर नेता भी हैं, तो उनका नाम इसके लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। और देखिए इसकी वजह ये भी है, ये सब जिम्मेदारियों की, क्योंकि बीजेपी उन्हें इस तरह तो नहीं उनको छोड़ने वाली है कि ये इस तरह का रिटायरमेंट हो गया और फिर गायब हो गए, क्योंकि वो एक बीजेपी के बेहतरीन नेताओं में से एक है, तो पार्टी उनका इस्तेमाल करेगी। और ऐसे में क्या इस्तेमाल करेगी, बात यहाँ है। और देखिए पीएम मोदी ने जो एक्स पर पोस्ट किया वो भी इसका संकेत देता है। उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को कई भूमिकाओं में अपनी सेवाएं देने का मौका मिला है, उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं। कई भूमिकाएं वो पहले भी निभा चुके हैं और वो आगे उनको और भी भूमिकाएं दी जा सकती हैं। और देखिए उपराष्ट्रपति ने जो लेटर लिखा है, जो रेजिग्नेशन दिया है उन्होंने, उस लेटर में उन्होंने कोई भी ऐसी बात नहीं लिखी जो कि नकारात्मक बात हो। उन्होंने यहाँ तक कि उन्होंने जो बताया है कि इस दौर में मुझे काम करने का मौका मिला, जिस दौर में भारत आर्थिक तरक्की कर रहा है, आर्थिक विकास कर रहा है, वैश्विक स्तर पर भारत गौरवान्वित हो रहा है और ये विकास के इस दौर में मैंने ये ड्यूटी निभाई, अपना कार्य किया, मैं इसके लिए आभारी हूँ। उन्होंने कहा कि बहुत मंत्रियों से बहुत प्यार मिला, सम्मान मिला, बहुत अच्छी अच्छी बातें सिर्फ ये नहीं, तारीफ की बात नहीं है, लेकिन वो बहुत सकारात्मक बातें लिख कर गए हैं। सिर्फ पार्टी की बात नहीं है, सरकार की बात, देश की बात है, देश को लेकर बहुत सकारात्मक अच्छी बातें लिख कर गए हैं। तो उनकी तरफ से भी ऐसा कोई संदेश नहीं है, ऐसी कोई नकारात्मक बात नहीं है कि लगता है कि मन में फांस चुभी हुई होगी, वरना वो सिर्फ एक लाइन में भी अपना रेजिग्नेशन, इस्तीफा दे सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। 200-300 शब्द लिखने की जरूरत नहीं थी उन्हें, लेकिन उन्होंने लिखा और एक बहुत अच्छा इस्तीफा उन्होंने बहुत अच्छे शब्दों में दिया है। तो इससे मनमुटाव तो नजर नहीं आता है और पार्टी जो है लगता है कि उनको कुछ नया देने की सोच रही है, इसकी योजना बन रही है और जो अचानक इस्तीफा हुआ है वो अचानक नहीं है, कहीं ना कहीं उसके लिए एक भूमिका पहले से बनी होगी, कुछ ना कुछ तय किया होगा और वो आने वाले समय में सामने आ सकता है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए,
सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।